लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में पाला बदलने का खेल बदस्तूर जारी है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। एक ऐसा नाम जो पिछले कई दिनों से देश की राजनीति में लाइमलाइट में है, वो नाम है राधिका खेड़ा का। कांग्रेस छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने दिल्ली में एक्टर शेखर सुमन के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। शेखर इससे पहले 2009 में कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब से चुनावी मैदान में थे और वहीं छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद रविवार को राधिका ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर आज कई आरोप लगाए। राधिका ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे सनातन का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी उस पार्टी के साथ गठबंधन करती है जो कि सनातन का विरोध करती है। जो कांग्रेस न्याय यात्रा निकालकर न्याय की बात करती है, लेकिन न्याय से उसका कोई सरोकार नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राधिका खेड़ा जी हैं। मैम, आज आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कह दी। अगर वजहों की बात करें, वजह आपने बता दी। क्या पार्टी के अंदर बिल्कुल एक तरीके से सनातन धर्म को लेकर जो मुखर होता है उनको बिल्कुल कोई स्थान नहीं है? बात बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, किनको सबसे बड़ा स्थान मिलता है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है जिनके बेटे प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक से मंत्री है वो लगातार सनातन धर्म को गाली देते हैं? वही पार्टी आज चला रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी से ज़्यादा तो प्रियांक खड़गे जी तय करते हैं कि पार्टी की लाइन क्या होगी। उसके बाद लगातार जिन लोगों के साथ कांग्रेस का अलायंस है, चाहे वो डीएमके हो चाहे वो सपा हो, लगातार सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। तो वो लोग जो लगातार हिंदू धर्म को गाली देते हैं, या तो वो पार्टी चला रहे हैं या साथी है। तो ये सामने है। इसमें मैं बोलूँ ना बोलूँ तो अलग बात है, तो सबके सामने है उनके बयान, और आज तक उसका खंडन नहीं आया है। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। कौन सा सेक्युलरिज्म है जहाँ पे आप एक धर्म को नीचा दिखाते हैं किसी और को ऊंचा दिखाने के लिए? सेक्युलरिज्म मतलब सब बराबर, समानता तो यहाँ है ही नहीं। शिकायत की बात करें पार्टी आला कमान तक, कई नेताओं ने यहीं पर आकर के आरोप लगाया है कि बातचीत नहीं करते हैं, कोई ऐसी प्रक्रिया ही नहीं है कांग्रेस में। शिकायत मैंने लगाई, शिकायत लगाने की वजह से मुझे डांट लगाई गई, फटकार लगाया गया, मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने को बोला गया, मुझे चुप रहने को बोला गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत लगाई, प्रियंका गांधी जी को गुहार लगाई, उसके बाद न्याय मांगा, मैंने पहले अपना इस्तीफा दिया, फिर इंतज़ार किया, फिर प्रेस वार्ता करी, फिर इंतज़ार किया, लेकिन आज तक न्याय नहीं हुआ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चैलेंज करती हूँ वो दिखा दे। 7 दिन हो गए, उसको एक शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, उससे कारण पूछा नहीं गया कि क्या हुआ। वो आदमी लगातार कांग्रेस के मंच पे आज भी बैठ के प्रेस वार्ता करता है। इसका मतलब साथ है कि उसको किसका संरक्षण है? उसको राहुल गांधी जी का संरक्षण है, प्रियंका गांधी जी का संरक्षण है। और किसकी स्क्रिप्ट पे ये काम हुआ कि उस आदमी की इतनी हिम्मत हुई कि एक नेशनल प्रभारी को, अपने एक AICC की प्रभारी को, जिसको सेंटर ने ही वहां भेजा। मैं अपने मन से छत्तीसगढ़ काम करने नहीं गई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नेता रही राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सुशील आनंद शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कल हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरीके से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने दावा किया कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उनकी आलोचना इस स्तर तक जा पहुंची थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में उनके साथ हुई घटना में उन्हें न्याय देने से इनकार कर दिया गया। राधिका ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं। साथ ही उन्होंने लिखा कि हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है। रामलला के दर्शन मात्र से जहां पर हर हिंदू अपने जीवन को सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने यह भी दावा किया कि अगर मोदी सरकार और बीजेपी का संरक्षण नहीं मिलता तो मैं आज यहां पर नहीं हूं। कांग्रेस में मुझे हिंदू, सनातनी और राम भक्त होने की सजा मिल रही थी, जिसे मैं लगातार सह रही थी। अगर आप देखेंगे तो हाल ही के दिनों में जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा, उनके इस्तीफे में 2 कीवर्ड कॉमन रहे हैं। पहला कीवर्ड अंतरात्मा की आवाज और दूसरा कीवर्ड प्रभु श्री राम के मंदिर जाने पर कांग्रेस की नाराजगी। आप चाहें तो गौरव बल्लभ का इस्तीफा उठाकर आप देख लीजिए, फिर चाहे आप रोहन गुप्ता की बातों को सुनिए या फिर आप राधिका खेड़ा की बात को सुनिए। जाहिर है कि अब राधिका खेड़ा कांग्रेस से बाहर हैं और बीजेपी का हिस्सा है।